तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना अपने तीसरे विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। यहां पर 30 नवंबर को विधानसभा की 119 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बार चुनाव में भारत राष्ट्र समिति यानी कि आपको बता दें बीआरएस और इसके अलावा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी, एआईएमआईएम और जनसेना जैसे दल भी शामिल है। तेलंगाना के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार यहां पर चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीत के लिए सबसे आगे ना हो, लेकिन वो यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे कुर्सी से दूर कर सकती है। तो देखिए, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का घोषणा पत्र इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि घोषणा पत्र में कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किया गया। तीसरे विधानसभा चुनाव के लिए तेलंगाना तैयार। बीआरएस घोषणा पत्र बीपीएल परिवार को 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस और बीपीएल फैमिली की महिलाओं को 3000 मासिक भत्ता देने की बात इसमें कही गई है और बीपीएल परिवारों को 15 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस, 400 में एलपीजी सिलेंडर का जिक्र। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 5000 महीने कर दी जाएगी। इसके बाद ये भी आपको बता दें कि बीआरएस का घोषणा पत्र दिव्यांग पेंशन 4016 से बढ़ाकर अब 6016 कर दी जाएगी अगर सरकार वापस बनती है। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 16,000 रुपए मिलेंगे। ये बीआरएस के घोषणा पत्र में तमाम पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे थे और जनसेना किसका बिगाड़ी की खेल, तमाम सवाल खड़े होते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटीज देख लीजिए। बेघर और छात्रों को रुपए 5 लाख, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात करी है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा भी मिलेगी और 6 गारंटी में से चौथी गारंटी राज्य के सभी किसानों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे और हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने। कमजोर वर्ग को 4000 की हर महीने मदद देने का ऐलान भी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर किया। यानी कि सरकार अगर बनती है तो इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि 6 गारंटी तो बिल्कुल पक्की पूरी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी का घोषणा पत्र देख लीजिए। सरकार बनने पर यूसीसी लागू करेंगे और इसके अलावा हर साल 4 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। तेलंगाना में धर्म आधारित 4% आरक्षण हटाने की बात कही। पिछड़ा वर्ग SC/ST का कोटा बढ़ाने का वादा किया है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने। कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप देने की भी बात अपने घोषणा पत्र में की। बेटी के जन्म पर 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी भारतीय जनता पार्टी देगी। 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा भी अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया और किसानों को मुफ्त गाय दी जाएगी, ये भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। धान पर 3100 की पेशकश का वादा, यानी कि 3100 की पेशकश का वादा धान पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया। तो तीनों पार्टियों ने आखिर कौन कौन से वादे किए ये आपको बता रहे हैं। सीटें आप देख लीजिए। बीआरएस के पास 9, वोट प्रतिशत 42, 2019 के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस पार्टी के पास 3 सीट, 30% वोट और बीजेपी की अगर बात की जाए 4 सीट, 19% वोट और एआईएमआईएम के पास 1 और वोट प्रतिशत है 3। हालांकि इस बार देखिए खास और चुनाव हो जाते हैं, भले ही नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी ना हो, लेकिन खेल यहां पर कांग्रेस पार्टी का बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हुए बीजेपी नजर आएगी। 30 नवंबर को विधानसभा की 119 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और इस बार चुनाव में आपको ये बता दें कि कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला बीआरएस के साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव में बीजेपी और एआईएमआईएम भी पूरी तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। आपने इससे पहले देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना के रण में हुंकार भरते हुए नजर आए थे। एक महिला भी है जिसको लेकर बात लगातार हो रही है। आप वेट किसको देंगे? हम तो मोदी को देंगे। मोदी को वोट देंगे। तो महिलाओं का जो वोट है वो अभी भी नरेंद्र मोदी को जा रहा है, लेकिन हमने बात करी यहाँ पर मंडी में, हम शमशाबाद में मौजूद हैं। खास बात ये कही गई कि 10 साल केसीआर को दिए, लेकिन अब बदलाव का मन यहाँ पर वोटर्स को है। चुनाव सिर पर है और खुलकर ये बात कही जा रही है कि अगर बात देश के प्रधानमंत्री मोदी की है तो फिर देश के चुनाव की है, प्राइम मिनिस्टर की है तो वो नरेंद्र मोदी है, लेकिन अगर बात सरकार में तेलंगाना में सरकार बनाने की है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव में नजर आ रहा है। एक और बात यहाँ पर खास कही गई कि बंदी संजय को अगर नहीं हटाया जाता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चांस भी यहाँ पर निकल कर आता। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, हैदराबाद। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर को आपने ग्राउंड से देखा, लोगों से बातचीत कर रही थी और सभी लोगों से उनका पक्ष जान रही थी कि झुकाव जनता का आखिर किस तरफ है। कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे जब सियासी दिग्गजों ने ताल ठोकी थी और देखिए तमाम बड़ी बातें करते हुए सभी पार्टियां फिलहाल नजर आ रही हैं।